चेयरमैन कौन है। मैं ये कह दूं कि अब तक चेयरमैन के बारे में कोई खबर नहीं है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस सिलसिले में जो भी कहेंगे और जिसको भी बनाएंगे वो बिहार गवर्नमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार ही बता पाएंगे, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन बनेंगे नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ एक खबर आपके साथ ये भी शेयर करनी थी कि जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड सेक्रेटरी थे उन्होंने भी अपना ट्रांसफ़र ले लिया है, तो बोर्ड पूरे तौर पे खाली है। अब सिर्फ वहाँ आपको किरानी मिलेंगे और कुछ कर्मचारी मिलेंगे, और अभी काम करने वाले कोई नहीं है। और लगभग बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में बहुत से काम ना के बराबर और ठप पड़ा हुआ है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट का माइनॉरिटी एजुकेशन से कितनी मोहब्बत है और कितना वो माइनॉरिटी एजुकेशन को उत्थान देना चाहती हैं। अभी न्यू पॉलिसी आया, तो इस सिलसिले में आप जानते ही हैं कि जो किरदार था कमेटी जो बहुत अच्छे खाम बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में चेयरमैन हो या अन्य लोग हों या ना हो, लेकिन मदरसा अपने तौर पे बहुत अच्छे से चलाते थे और मदारिस के सारे ज़रूरत को कमेटी अपनी तरफ से पूरी कर देती थी। लेकिन इस रूल रेगुलेशन के बाद अब कौन सी कमेटी है जिनके अंदर कोई इख्तियार ही नहीं है, तो वो क्यों जाएगा मदरसे से मोहब्बत दिखाने, क्यों जाएगा इन्वेस्ट करने। और अगर उनको ज़्यादा ही मोहब्बत होगी, ज़्यादा सदका जारिया का उसको मन होगा, तो क्यों नहीं प्राइवेट मदरसा बनाएंगे, क्योंकि सारा खर्च यूँ भी करना ही है, ज़मीन अपनी देनी है, इमारतें अपनी बनानी है, फर्नीचर अपना देना है। रह गई पेमेंट की बात, तो यूँ भी उम्मत मुस्लिमा बहुत ज़्यादा सदका जारिया करती हैं, तो उनसे जैसे और मदारिस के ज़रूरत पूरे हो रहे हैं उन्हीं तरह उनके भी मदारिस के पूरे होंगे। लेकिन सरकार के संबंध में आके काम करने का एक अलग मज़ा होता है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता बिहार में ख़त्म होता दिख रहा है। इसी तरीके से चलिए मैं इन तमाम बातों पे ज़्यादा वक्त नहीं लेके मैं आज सबसे पहले अनुकंपा पे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पूछा था। मैं बता दूं अनुकंपा के सिलसिले में जो रूल रेगुलेशन पहले था वही रहेगा। अनुकंपा की कोई भी चीज़ें नहीं बदली गई है, और अनुकंपा की बहाली भी अगर न्यू पोर्टल बन जाता है तो वहाँ पे अनुकंपा पे जो लोग उम्मीदवार हैं उनका पूरा डिटेल्स होगा कि ये उम्मीदवार हैं और इनके जो पेरेंट्स थे इनके इंतकाल के बाद इनकी माँ ने इनको दे दिया, तो आपका वहाँ पे पूरा डिटेल्स रहेगा और आपके मदारिस से कार्रवाई एजेंडा तैयार होकर बोर्ड में जाएगा और फिर बोर्ड आपको बहाली दे देगी। तो आपके लिए मतलब इसमें नए प्रोसेस में कुछ खास नहीं, आप पुराने ही तरीके से आपकी तमाम काम होंगे, नए तरीके में आपका कुछ लेना देना नहीं है। बस ये होगा कि आपके वहाँ पे कुछ डिटेल्स रहेंगे कि अनुकंपा की उम्मीदवार थे जिनका प्रोसेस हो चुका है, वो डिटेल्स आपका वहाँ पे लगा रहेगा। इसी तरीके से दूसरे लोग ये पूछ रहे थे, जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जिनका काम जनवरी महीने में हो, बहुत ज़्यादा काम हो चुका है लेकिन उनके काम का अप्रूवल नहीं मिला या काम को पूरा मतलब फाइनलेशन जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिला है, तो उन तमाम को क्या इस न्यू पॉलिसी में फिर से आना होगा? नहीं, जिनका काम आप खुद ही समझिए, जिनका काम मतलब 80% 90% हो चुका है, तो फिर उनको दोबारा क्यों इनमें आना होगा? तो आपका पुराने ही तरीके से होना ये ज़्यादा मुमकिन है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका पुराने तरीके पे ही होगा। लेकिन अब आप जान रहे कि बहुत सारे लोग हमारे कहने पे बोर्ड भी गए थे, लेकिन बोर्ड में क्योंकि जो अभी एक्टिव चेयरमैन है मनोज कुमार जी, वो तो बैठते नहीं हैं, तो उनका काम नहीं हो रहा था। इसी तरीके से सेक्रेटरी भी जान रहे थे कि हमें ट्रांसफ़र लेनी है, तो मैं क्यों जाऊंगा वो नए काम को हाथ लगाने के लिए, जो जैसे पड़ा हुआ है वो इसी तरह छोड़ दिए थे और काम नहीं किए थे, मैं ये समझ रहा हूँ। लेकिन आप यकीन रखें इंशाल्लाह आपका पुराने ही तरीके पे आपके काम होंगे। इसी तरीके से आपके जो है 2459+1 वाले ये कमेंट कर रहे थे कि हमारा पेमेंट का क्या हुआ। आपको मैं ये बता दूं कि 2459+1 के सिलसिले में ये है कि आपको न्यू पॉलिसी के अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो टीचर पहले से बहाल हो उनको फिर से हो, नहीं, 2459+1 बहुत पुराने ज़ुमरे के मदारिस हैं। हाँ, अगरचे इनको पेमेंट नहीं मिला है। अब जब पेमेंट नहीं मिला ये अलग काम है कि पेमेंट ना मिलना ये सरकार की गलती होती कि सरकार आपको वक्त पे आपकी तनख्वाहें आपकी मेहनताना नहीं दे पाई है। लेकिन आपको भी इस न्यू पॉलिसी में आना होगा, फिर से नए टीचर बहाल करने होंगे या उसी टीचर को फिर से दोबारा ये करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो टीचर जैसे हैं 2459+1 में 339 में वो उसी तरह रहेंगे, उनको पेमेंट मिलना बाकी है, तो उनका काम इसमें किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं है।
तो 2459 वाले ना घबराएं, और इंशाल्लाह जहाँ तक आपकी पेमेंट की बात है तो अनकरीब आपको जो है पेमेंट 2023 तक के करीब में मिल जाए। और मदरसे ही का नाम अगर गलत हो गया हो या मदरसे का नाम बदलना हो तो क्या वो प्रक्रिया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मदारिस के नाम अगर आपके गलत हो गए हों या मदारिस में मतलब आपको उसका नाम चेंज करना हो, तो ये दोनों काम आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। आप साहब हैं आफ्ताब आलम, उन्होंने लिखा एक शख्स हाफिज़ के ओहदे में तकरीबन 4 साल से दर्स व तदरीस के काम को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहा है और वह मदरसा बोर्ड से फाजिल तो किया है, उसको तरक्की मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो क्या सूरत हो सकती है? रहनुमाई फरमाएं। देखिए, ये हाफिज़ वाले और जो अन्य जो भी मतलब अपना मतलब प्रमोशन कराना चाहते हो तो उनके लिए बहुत आसान है। न्यू पॉलिसी के अंदर, न्यू रूल रेगुलेशन के अंदर में आप देख लें कि बहुत आसान है। अगर आप अपने ओहदे पे 4 साल ड्यूटी दे चुके हैं तो आपको यह है कि आपको जिस ओहदे पे जाना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हाफिज़ वाले को फ़ोकानिया पे जाना हो या मौलवी पे जाना हो, आलिम पे जाना हो, फाजिल पे जाना हो, किसी भी ओहदे पे जाना हो, आपको उस ओहदे की लियाकत होनी चाहिए, आपके अंदर उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फाजिल हैं तो आप फाजिल किए हों तो फाजिल के ओहदे पे आपको प्रमोशन आसानी से मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई ये नहीं है। आप किसी भी ओहदे पे जा सकते हो, नीचे से ऊपर में, बस ऊपर के सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, वहाँ तक की तालीम और वहाँ तक की एजुकेशन आपके पास हो तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। और ये काम आपका खुद मदारिस करके देगा। इसमें न्यू रेगुलेशन के रूल रेगुलेशन के अंदर भी यही है कि आपको मदरसे हैं वो आपका पूरा एजेंडा तैयार करके आपको प्रमोशन का लिख के देंगे एप्लीकेशन, आप बोर्ड में जाके जमा कीजिएगा और वहाँ से आपको हो जाएगा। और आपको कुछ प्रमोशन का कभी कोई लफड़ा नहीं रहा, वो तो आप आराम से करा सकते हैं अगर आपके अंदर लियाकत है और मदारिस भी चाह रहे हैं कि आपको प्रमोशन दिया जाए, हाफिज़ से फ़ोकानिया पे, मौलवी पे, आलिम पे, फाजिल पे, किसी पे, और वहाँ तक कि आपको लियाकत है तो आप आराम से जा सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से एक साहब ने पूछा कि मेरे पास हाफिज़ का सिर्फ सर्टिफिकेट है तो क्या अब हमारी बहाली होगी? नहीं, न्यू रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये है कि आपको हाफिज़ प्लस मौलवी का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तब आपकी जाके बहाली होगी। अगर आपके पास मौलवी का नहीं है तो नहीं होगी। न्यू रूल रेगुलेशन के बनने के बाद मदारिस का क्या हाल होगा ये आप अच्छी तरीके से, क्योंकि हर इंसान बहुत दिनों से इसमें अपना वक्त दे रहे, तो आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। एक चेयरमैन को देख लें कि चेयरमैन पिछले 4-5 माह से नहीं है, उसकी मतलब किसी संस्था को इस तरीके से लापरवाही और दम मुर्दे की तरह छोड़ देना और कोई ध्यान न देना, कभी इस सिलसिले में कोई बात तक ना करना, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर बहाली का पूरा प्रोसेस सरकार अपने अंदर लेती है तो क्या, आप खुद ही समझ लो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सरकार 4-5 साल के अंदर में किसी मदारिस में अगर 1-2 बहाल कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए जिस तरीके से मेरा ये कहना है तमाम लोगों से कि आपका डिमांड ये होनी चाहिए सरकार से कि जिस तरीके से संस्कृत बोर्ड को ये हक दिया गया है कि आप टीचर की बहाली आपकी कमेटी करेगी, उसी तरीके से मदारिस की कमेटी को भी ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आप जो है मदारिस में टीचर बहाल कर लें। हाँ, इसके लिए ये हो सकता है कि आप सजेस्ट कर लें कि किन लोगों को बहाल करना है। जहाँ तक रहे उसकी जांच पड़ताल की बात, अच्छी तरीके से उनके क्वालिफ़िकेशन की बात और उनको कितना ट्रेंड है, अनट्रेंड है, इन तमाम जांच की बात, तो सरकार इसको बोर्ड से अपने अंदर में ले ले, ये एक हो सकता है। लेकिन पूरी प्रक्रिया अपने अंदर ले लेना कि हम चाहेंगे तब बहाल होगा और हम जिसे चाहेंगे, तो आप जानते हैं कि चेयरमैन बनने में आपको 5 माह 6 माह लग रहा है, तो क्या टीचर 5 साल 6 साल के अंदर बन जाएंगे? और इसको अगर आपको देखना हो कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बिहार में क्या स्थिति है, कितने दिनों पे टीचर, अगर कोई वैकेंट पड़ी हुई सीट है, कितने दिन पे टीचर या प्रोफेसर बहाल होते हैं, तो आप आराम से पूरे बिहार के स्कूलों में जा सकते हैं। आप देख ले कि कितनी वैकेंसी पड़ी हुई है, कॉलेज में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, 10-10 साल से एक सीट खाली पड़ी हुई है। आप खुद जाएँ किसी भी भाग के, तो आपको अगर वहाँ 2 सीट खाली है तो पता चलेगा कि 1-2 साल से नहीं बल्कि 10 साल से खाली पड़ी हुई है। तो इस तरीके से जब कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बचा हुआ है सरकार की मार से और सरकार की लापरवाही से, तो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड क्या चीज़ है? तो जो भी जितने भी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन है या न्यू एसोसिएशन है या जितनी भी तंजीमें हैं मदारिस के लिए काम करने वाली, उन लोगों को अपनी गर्मजोशी दिखानी चाहिए, अपने आगे आने का वक्त है और
उम्मुल मदारिस कहलाने वाली जो है मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा, आप देख ले वहाँ कितने दिनों से सीट खाली पड़ी हुई है। वहाँ की हालत, आपको पटना आते तो कभी ज़रूर आके देख लें। साइंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने में अपोजिट में ही है, आप वहाँ के देखें कि कितनी फूलती फलती मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा थी, और लेकिन आज उनकी क्या हालत होकर रह गई है आप देख लें। और इसी तरीके से, लेकिन ये वक्त क़यादत का है इस वक्त जो है, क्योंकि जितने भी बिहार में मदारिस है, खा वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, लगभग सब के सब शमसुल हुदा ही की देन है। बिहार में 1912 में कायम हुआ मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा। इन्होंने हकीकी मानों में बिहार के तमाम मुसलमानों की अच्छी रहनुमाई काफ़ी दिनों तक की। 90 के दशक के बाद मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा जो है अपनी मतलब तनज़्ज़ुली का शिकार होना शुरू हुआ, और ये कुछ इसमें सरकार के भी रीज़न थे कि वो नए टीचर को बहाल नहीं कर रहे थे। इसी तरीके से कुछ अपनों की भी लापरवाही थी जो इसके लिए कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा को पूरे मदारिस का जो है ज़िम्मा लेनी चाहिए कि मदारिस आहिस्ता आहिस्ता ठप होकर रह जाएगा, बर्बाद होकर रह जाएगा, और मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा को आगे आनी चाहिए। इसी तरीके से सुल्तानुल मदारिस जो है सिटी में है, उनको भी आगे आनी चाहिए कि, और जितने भी बड़े मदारिस हैं पूरे बिहार में उन तमाम को आगे आनी चाहिए, और ये क़यादत करनी चाहिए कि मदारिस की हालात अच्छे हों हमेशा, और मदारिस फले फूले। उसके लिए ज़रूरी है कि जो कमेटियां काम करती थी वो काम उनके अंदर दिया जाए। हाँ, आप जांच पड़ताल की जितने भी चीज़ें हैं सरकार अपने अंदर में ले ले, आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। अगर आपको किसी तरह का शंका है, किसी तरह का कोई शक है, डाउट है, तो उसको आपको जैसे दूर करनी हो दूर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम बहाली की जिम्मेदारी उनके अंदर रहने देनी चाहिए। अगर ये नहीं रहता है तो आप इससे अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हाल होने वाला है। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी को भी देख लें, इसी तरह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी देख लें, ये दोनों यूनिवर्सिटी अपने मतलब शुरुआती दौर इनको देखें, और लगभग इनका जो 80-90 साल देखें किस उरूज से इन्होंने आगे बढ़ा, और बिहार के एजुकेशन में इन्होंने कितना योगदान दिया। लेकिन आप देख लें कि पिछले उन तमाम यूनिवर्सिटी का भी पिछले 20-30 सालों से हालत किस तरह मतलब ख़राब होती जा रही है। बिल्कुल इसी तरीके से इस मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा का भी हाल है कि वो ख़राब होना शुरू हुआ 20-30 साल से। अगर मदारिस को बचाना है और मदारिस को सही लेके जाना, आप उम्मुल मदारिस कहलाते हैं, मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा को उम्मुल मदारिस कहते हैं। अगर ये उम्मुल मदारिस है तो उनकी अपनी कुछ ज़िम्मेदारी है और अपने भी कुछ कवायद हैं, उन कवायद को पूरे करने की अभी वक्त है और उसको पूरी करनी चाहिए। पूरे जोश के साथ आगे आनी चाहिए, हुकूमत से बात करनी चाहिए। यकीनन उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पे कुछ अच्छे लाए अमल तैयार होंगे और अच्छी नताइज अख्ज़ किए जाएंगे, जिससे पूरे बिहार के मदारिस की जो है फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, मुस्तकबिल सुनहरा होगा। हम ये उम्मीद करते हैं। थैंक यू।